हाँ जी बेटा, कैसे हैं? ऑल गुड। तो लास्ट टाइम मैंने देखा पार्टनर का एक क्वेश्चन कराया था आपको। आई होप आपको समझ आया होगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, कह रहे थे बच्चे की समझ आया सर। तो आज एक क्वेश्चन मैंने सोचा एक और ट्राई करवा देता हूँ आपको मैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर का ही क्वेश्चन है और आई होप इसके बाद आपका फिर डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सिलेबस में एक जो पेंडिंग था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं आज। उस क्वेश्चन के बाद फिर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट है मेरी तरफ से। बाकी आप रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आएगा बताना। बाकी जर्नल एंट्रीज तो आपको आती है करनी है ना, नहीं आती तो फिर आप प्रीवियस वीडियोस देखो जाके कैसे मैंने जर्नल एंट्री सिखाई थी आपको। तो क्वेश्चन आपके सामने 31 क्वेश्चन है। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:3:4। आपकी रेफरेंस बुक टी एस गिरेवाल से क्वेश्चन है। एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलो। ठीक है, तो आपके सामने एक बैलेंस शीट दी हुई है एबीसी की 31 मार्च 2019 को। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। रिजर्व्स दिए हुए हैं, कैपिटल दी है, एसेट्स दिए हैं और नीचे एडजस्टमेंट भी दी है। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो ये डेट भाई मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को उसकी डेथ हुई है बेटा। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। कुछ चीजें हैं जो हमने उसको पे करनी है। ठीक है, वो क्या क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। वही गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी हमें, और हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन दिया होगा, हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के उसका शेयर जो बनता है वो पे करना है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 50,000। इसी के बेसिस पे उसका डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट जो होगा वो हम उसको पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया 6%। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो उसको कैसे ट्रीट करना है, इसलिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। क्लियर? द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years कितना दिया है? 35,000। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो बात करें अगर प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंट टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट बनाओ और एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। तो सबसे पहले तो हम इधर क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ए की डेथ हो रही है बेटा। ठीक है, ए की डेथ हो रही है तो ए का शेयर कितना है यहाँ पे? 3:4। यहाँ पे बनाएंगे हम एज कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट CRDR। ठीक है, तो बात करें अगर हम इसमें, तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं जो हम बनाते हैं अक्सर। वर्किंग नोट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इन फालतू चीजों में। जो चीज आती है वर्किंग नोट में फटाफट उसको कैलकुलेट करते जाओ। तो पहले तो गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ABC ये पार्टनर है, 3:3:4। तो ए डेथ होगी इसकी, तो क्या बचा पीछे? BNC 3:4, 3/7, 4/7। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी हमने। इन्होंने बोला कि गुडविल ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट दिया 35,000। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे सामने? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट दिया है 35,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। तो ये कितना आ गया? 70,000। अब 70,000 में से ए का शेयर निकालेंगे हम, ए शेयर ऑफ गुडविल। तो 70,000 इंटू 3/10। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 21,000। कौन पे करेगा ये? BNC will won share of
गुडविल, तो कितना आ जाएगा बी के खाते में 21,000 इंटू 3/7, सी के खाते में 21,000 इंटू 4/7। देखिए जरा कितना आता है, ये आ गया 3, ये आ गया आपका 9,000, ठीक है। ये आ गया आपका 12,000। तो गुडविल वाला किस्सा तो खत्म, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था रिजर्व्स भी दिए हुए हैं, तो रिजर्व्स भी निकाल लेते हैं। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, हम निकलेंगे रिजर्व। रिजर्व कितने दिए हमें 40,000, तो ए का शेयर निकालेंगे हम 40,000 इंटू 3/10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12,000, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हमें प्रॉफिट दिया हुआ था 31 मार्च 2019 का 50,000, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका शेयर निकालेंगे 50,000 ए शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of death, date of death 50,000 into 3/10, ये आ गया 15,000, और इसको देंगे हम 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर को डेथ हुई है उसकी, तो ये 6 मंथ का कितना आ जाएगा 7,500। क्लियर, प्रॉफिट भी निकल गया हमारे सामने, रिजर्व्स भी आ गए, गुडविल भी आ गई, ठीक है। अब क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो कितनी कैपिटल है बेटा उसकी 60,000, 60,000 पे 6% इंटू 6%, और इसको 6 महीने का ही देंगे हम, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर को डेथ हो रही है, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक के कितने मंथ्स बनते हैं, 6 महीने बनते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,800। क्लियर, तो सारी चीजें हमारे सामने आ गई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, यहाँ पे ओल्ड इज गोल्ड हमारा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल 60,000, इसके साथ ही इंटरेस्ट अभी हमने निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट इसका बना 15,000 का 7,500 निकाला, ठीक है 7,500। उसके बाद बाय बीज कैपिटल अकाउंट से और बाय सीज कैपिटल अकाउंट से गुडविल, गुडविल, ठीक है। देन उसके बाद बात करें अगर हम, और क्या आएगा इसके हिस्से में, गुडविल भी हो गई। रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने दिए 12,000, ठीक है 12,000 आ गए। बस यही चीजें अब कर देंगे टोटल, और देखते हैं एग्जीक्यूटर में कितना पैसा ट्रांसफर होता है। ये आ जाएगा आपका 102300, ठीक है। सेम टोटल यहाँ पे आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 2A एग्जीक्यूटर अकाउंट 102300। आ गया समझ बेटा। तो इतना सारा डेटा पार्टनर के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। आज क्वेश्चन नंबर हमने 31 देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, ठीक है। बाकी अगर नहीं है तो आप रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, और एक क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूँ। तो डेटा पार्टनर मेरी तरफ से खत्म है। बाकी फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट
चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर की वीडियो में, फिर उसको भी करवाएंगे, पूरा समझ आएगा उसका भी, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उसके, थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से डाउट ना लगे किसी चीज़ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।